नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मेन बैटल टैंक्स को लेके है। और अगर इंडियन आर्मी की मेन बैटल टैंक की फ्लीट की बात करें तो अभी हमारी जो मेन बैटल टैंक की फ्लीट है वो सभी के सभी रशियन ओरिजिन T-90 और T-72 टैंक्स हैं। और रिसेंटली जब इन टैंक्स को यूक्रेन में रियल वर्ल्ड कंडीशन में लड़ाई में टेस्ट किया गया था तो मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स के खिलाफ और ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन जैसे वेपन्स के अगेंस्ट में ये काफ़ी वीक पाए गए थे, जिसके बाद सीरियसली इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी मेन बैटल टैंक को अपग्रेड करने के बारे में सोचा जाने लगा। खास करके मॉडर्न थ्रेट को काउंटर करने के लिए इनको अपग्रेड करने का फैसला किया गया था। अभी हमारे पास लगभग 4000 के आसपास टैंक मौजूद है, जिसमें से 1670 के आसपास T-90 टैंक है, जिनको हम आने वाले कई सालों तक यानी करीब 2040 के बाद भी हमको इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी जो T-72 टैंक्स है इनको आगे चल के 2030 के बाद धीरे धीरे रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा, जिनको हमारी फ्यूचर मेन बैटल टैंक से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जिस वजह से अभी सबसे पहले T-90 टैंक्स को मॉडर्नाइज करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि ये अभी हमारे टैंक फ्लीट की मेन टैंक है। अब इसमें अभी एग्जैक्टली क्या क्या अपग्रेड्स किया जाने वाला है ये तो अभी तक बताया नहीं जा रहा है, लेकिन जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक टैंक्स की फायर पावर और उनकी सर्वाइबिलिटी को बेहतर किया जाएगा, जिसमें T-90 टैंक्स की आर्मर और प्रोटेक्शन सिस्टम को मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स को सर्वाइव करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें इसमें नए एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम को ऐड किया जा सकता है और टैंक्स की थर्मल सिग्नेचर को भी रिड्यूस करने के बारे में कोशिश किया जा सकता है। इसके बाद जो मेजर पॉसिबल अपग्रेड हम इन टैंक्स के साथ कर सकते हैं उसमें हम इन टैंक्स में लॉइटरिंग मुनिशंस को और ड्रोन्स को भी लॉन्च करने की सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अभी इन टैंक्स की पावर पैक को भी चेंज करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें अभी T-90 की एग्जिस्टिंग 1000 HP के इंजन को अभी एक 1500 HP के इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसको इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है। और अभी इन अपग्रेड्स को करने के लिए आर्मी की तरफ से स्टेट ओन्ड कंपनियों के बदले प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की मदद लेने के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी इनको अपग्रेड किया जा सकेगा। और जो टोटल अपग्रेड प्रोसेस होगा उसमें कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिस वजह से कम समय के अंदर सारे टैंक को अपग्रेड किया जाएगा। अगला अपडेट आर्मर्ड व्हीकल की तरफ से है। आप सभी को 1 या 2 दिन पहले मैंने बताया था कि अभी भारत की FICV और FRCV यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल टेंडर दोनों में भारत फौज की तरफ से भी पार्टिसिपेट करने के बारे में अनाउंसमेंट किया जा चुका है। वो भी आर्मी के लिए नए टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को बनाने का ऑफर देने वाले। इसी बीच हमारी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च लैब की तरफ से ये अनाउंस किया जा रहा है कि उन्होंने अभी एक हाइब्रिड रोटरी बेस्ड जंक्शन को डेवलप कर लिया गया, जिसे आमतौर पर टरेट और हल सेक्शन के बीच इस्तेमाल किया जाता है। और ये टरेट और हल सेक्शन को जोड़े रखने के साथ साथ हल की मूवमेंट को भी मेंटेन करने में मदद करता है, जिसमें टरेट एक कम्प्लीटली मूवेबल सिस्टम होता है और जो हल होता है वो एक मोबाइल प्लेटफॉर्म होता है। तो इस वजह से इसको मूव करने के लिए इन दोनों के बीच कई कंट्रोल्स को पास करना होता है और इसी वजह से CVRD की तरफ से एक हाइब्रिड रोटरी बेस्ड जंक्शन को डेवलप किया जा रहा है, जिसे हल और टरेट के बीच सीमलेस और स्मूथ कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिस्टम अभी खास करके हमारी फ्यूचर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा है और हो सकता है इनको हमारी फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही हो सकता है इसमें सेम टेक्नोलॉजी को हम आगे चल के हमारी फ्यूचर मेन बैटल टैंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रशिया से एडिशनल 12 सुखोई को खरीदने का प्लान किया गया था, जिनको अभी HAL की तरफ से भारत में असेंबल किया जाएगा। इन एयरक्राफ्ट की सभी टेक्नोलॉजी को पहले से ही भारत को ट्रांसफ़र किया जा चुका है और अभी इनको रशिया की तरफ से सेमी नॉकडाउन कंडीशन में भारत को सप्लाई किया जाएगा। इसी बीच अभी ये भी पता चला है कि जो 12 सुखोई होने वाले इसको मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा और हो सकता है जो भारत का सुपर सुखोई प्रोग्राम है वो यहीं से ही शुरू हो सकता है और ये सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में पहले एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जिसमें पहले से ही AESA रडार और मॉडर्न एवियोनिक्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि इसको बाकी एग्जिस्टिंग किसी भी सुखोई के मुकाबले बेहतर बना सकते हैं। इसी बीच ये भी सुनने को मिल रहा है कि HAL की तरफ से अभी इन सभी 12 सुखोई को पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई करने का प्लानिंग किया जा रहा है। इस पर HAL का ये कहना है कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 और स्क्वाड्रन सुखोई को ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए मॉडिफाई करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन पुराने सुखोई को मॉडिफाई करने के बदले अगर हम नए सुखोई को मॉडिफाई करेंगे तो इनकी
सर्विस लाइफ उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा समय तक सर्विस दे पाएंगे। और साथ ही सभी सुखोई के मुकाबले मॉडर्न भी होने वाले, जिस वजह से इसमें ब्रह्मोस को डिलीवर करने की कैपेबिलिटी बेहतर होने वाली है। अब जैसे कि इनको एकदम नए से बनाया जाएगा, तो पहले से इनको ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए इसकी अंडर कैरेज सेक्शन को मजबूत बनाया जा सकता है, जिस वजह से जो पोस्ट अपग्रेडेशन कॉस्ट होगा वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर हम कोई एग्जिस्टिंग सुखोई को फिर से ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए मॉडिफाई करते हैं, तो उसके मुकाबले इन नए सुखोई को पहले से ही मैन्युफैक्चर करते समय ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए मॉडिफाई करने में हमको काफ़ी कॉस्ट कम लग सकता है। और ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी होने वाला, जिस वजह से इसको पहले से इंप्लीमेंट करने के लिए एचएएल की तरफ सजेशन दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।